अब हमारे पास एडिट का आ जाता है मेन्यू। हम उम्मीद है कि एडिट में भी कुछ ना कुछ आज हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैं जल्दी से कंट्रोल एन करता हूँ और नया पेज ले लेता हूँ। नया पेज लेने के बाद एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद ये देखें सारे फंक्शन हिडन हुए पड़े हैं। इनको शो कैसे करेंगे अभी, क्योंकि हमने काम ही नहीं किया। हम जल्दी से यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा करते हैं। बॉक्स में हम कलर डाल लेते हैं। कलर डालने के बाद हम यहाँ पे एक और बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिया था। हम यहाँ पे एक न्यू लेयर लेते हैं। उस न्यू लेयर में जाके हम एक और बॉक्स ड्रा करते हैं और उसमें हम ब्लू कलर ऐड कर देंगे। ये चीज़ यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है कि अक्सर हम यहाँ पे मैं आपका इधर से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। MS वर्ड हाँ ओपन हो गया जी। यहाँ पे अगर ये देखें मैंने लिखा है ना, इधर इसको बड़ा करने दें। ये मैंने लिखा है A और फिर मैंने कोई देर के बाद जनाब लिखा है V और फिर मैंने B लिख दिया है। मैंने इस तरह N लिख दिया है। अभी अगर मुझे वापस जाना, मैं जस्ट कंट्रोल G करूँगा और वापस चला जाऊँ। कंट्रोल G करूँगा और सारी कमांडें वापस और बिल्कुल साफ। तो ऐसा एडोब फोटोशॉप में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम दोबारा से आते हैं। देखें इसमें मैंने कंट्रोल G किया है, वापस हो गया है। फिर कंट्रोल G किया है, वापस आ गया जी। इसमें हम सिर्फ एक कमांड पे काम कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। ये जो कंट्रोल G है ना, इसके साथ सर हम अंडो कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, कलर गायब हो गया। फिर इस पे मैंने क्लिक किया, कलर आ गया। अब अगर हमने ये पूरा बॉक्स ही जो है ना वो बैक करना है कि जी हमने ये बॉक्स जो ड्रा किया ना, ये हमने गलत किया, हमें यहाँ पे ये ड्रा नहीं करना था। तो हम अपनी इस गलती को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? इसका एक तरीकाकार ये भी है कि हम इस लेयर को डिलीट कर दें, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं रहेगा क्योंकि बाज़ वक़्त हम एक लेयर पे ज़्यादा सारे जो काम कर लेते हैं, तो लेयर पूरी डिलीट करने का मतलब है अपना सारा काम ज़ाया करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे स्टेप बैकवर्ड, इसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस कंट्रोल प्लस Z। इसको जैसे मैंने क्लिक किया चले गए जी। एक दफ़ा फिर से मैंने इसको क्लिक किया, गायब हो गया जी। इसको एक दफ़ा फिर से मैंने क्लिक किया, ये हम आ गए। एक दफ़ा फिर से मैंने क्लिक किया, हम और पीछे चले गए। आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये देखिए अब कलर गायब हो गया जी। एक दफ़ा और मैं पीछे गया और बिल्कुल साफ पेज हो गया जी। ये था स्टेप बैकवर्ड। इस पे जितनी बार हम क्लिक करेंगे एक एक स्टेप हम पीछे जाते रहेंगे। अब मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने ऊपर वाला बॉक्स तो डिलीट नहीं करना था, उससे तो मुझे उसकी ज़रूरत थी। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप फॉरवर्ड। अब एक एक स्टेप मैं आगे की तरफ जाऊँगा। ये देखें, फिर से स्टेप किया, फिर से मैं यहाँ पे शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकता था, लेकिन शॉर्टकट की इसलिए नहीं यूज़ कर रहा, आपको समझ नहीं लगेगी कि इसने क्या किया है। यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड पे गया हूँ, ये देखें। अभी आपको और चेंजिंग नज़र आएगी, ये देख लें। स्टेप फॉरवर्ड पे गया हूँ, ये देख लें जी। अब उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इन तीनों फंक्शन की अच्छे से समझ आ गई होगी कि कंट्रोल G से क्या होता है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस G से क्या होता है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस G से क्या होता है। अब इसके बाद ये फेड का ऑप्शन आ रहा है। इसका क्या मतलब है जी, इसका भी मतलब हम आपको समझाते हैं जी। इधर हमने एक बॉक्स ड्रा किया जी। बॉक्स ड्रा करने के बाद हमने इसमें ग्रीन कलर लेते हैं मेरे भाई। ये हमने ग्रीन कलर ले लिया। अब ग्रीन कलर ले लिए, लेकिन इसमें भी मुझे कलर कम चाहिए, ग्रीन में कलर कम चाहिए। ये देखें, ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझसे पूछ रहा है जी इसकी जो कैपेसिटी है ना वो नॉर्मल लगी हुई है। इसमें हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं। ओके किया, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। इसमें हम इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको ले आते हैं जी 50 तक। ओके किया, ये देखें जी इसका कलर चेंज हो गया।
है ये ग्रीन कलर लिया था हमने, लेकिन उस ग्रीन कलर में हमने इसका कलर जो है ना उसकी रेशो कम कर दी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने कम कर दी है। और यहाँ पे हम और चेंज कर सकते हैं इसको, जहाँ पे हमने रखना है वहाँ तक हम इसको ले जा सकते हैं। ये नीचे प्रीव्यू का भी अगर आपके पास ये नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा कर दिया है, इसमें आपने कलर लगा दिया है, अब आप जाते हो जी जनाब और यहाँ पे आप ये देखिए काम कर रहे हो लेकिन आपको नीचे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आपने यहाँ पे देख लेना है, मेक श्योर कि यहाँ पे आपकी टिक लगी हो। प्रीव्यू पे जैसे टिक लगाई ये हमें दिखाना शुरू कर दिया है इसने। ये देखें जी, हम इसकी कैपेसिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हमने 100% पे कर दिया, तो अब इस कलर को भी आप देख लें, इसको भी देख लें। ये हमने 100 पे कर दिया, तो इसका किस तरह रिज़ल्ट आ रहा है, इसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये इसके लिए है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं जी कॉपी पे। कट है, कॉपी है, कॉपी मर्ज है। तो हम एक और न्यू पेज ले लेते हैं। ये हमने एक न्यू पेज ले लिया और सॉरी हम यहाँ पे एक फ़ाइल भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने एक ये फ़ाइल ओपन कर लिया मैंने जी, ये एक फ़ाइल भी मैंने ले लिया जी। अब मैं कहता हूँ जी ये बॉक्स है मेरे पास और इस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ से ये फ्लावर लेके जाऊँ या कुछ भी, तो मैं पहले सबसे पहले कॉपी करके दिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी पे क्लिक किया और सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे किया कॉपी। जैसे मैंने कॉपी किया यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया है। ये पेस्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटा फ़ोटो था इसलिए नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। ये देखें फ़ाइल छोटी थी, हमने फ़ाइल बहुत छोटी ले ली है। ये देखें ये था कॉपी कि किसी भी चीज़ को हमने कॉपी करनी है, सबसे पहले ये हमने बॉक्स लेना है। इसको लेने के बाद उसको मैं इसको सारे को लेता हूँ, सारे को लिया और फिर मैंने एडिट पे गया और मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आके हम इधर पेस्ट कर देते हैं। ये देखें जी हमारे पास पेस्ट हो गया, ये देखें। लेकिन अब आगे हमारे पास आता है जी कट। ये रहा कट, ये अभी हिडन है। अब मैं इसको कट करने लगा हूँ मेरे भाई। मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया, हमने इतनी सारी जगह को सिलेक्ट किया है और जैसे ही हम जाकर हमने कट पे क्लिक किया तो यहाँ से गायब हो गया है। हम यहाँ पे आएंगे दूसरे पेज में। आपने आने के बाद यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करना है पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने पेस्ट करना है। तो ये देखें ये हमारे पास इधर आ गया है और इधर हमारे पास कट हो गया। अमूमन यहाँ पे वाइट कलर हो जाती है लेकिन हमारे पास ब्लू है क्योंकि हमने ये बैकग्राउंड में कलर ब्लू लिया हुआ है। अगर हम इसको वाइट कर दें तो अब जब मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूँ कि हमने जब यहाँ से ये अब मैं लेता हूँ ना, इसको जब मैं कट करूँगा ना, कट की शॉर्टकट की जो है वो आपके पास कंट्रोल X है, कॉपी की कंट्रोल C है। और इस तरह जैसे मैं इसको कट करूँगा ये देखिए यहाँ पे जगह वाइट हो गई है क्योंकि अब बैकग्राउंड में कलर वाइट है हमारे पास। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह हम काम कर सकते हैं। इस पे और चीज़ें भी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। इंशाल्लाह आपको एक और भी मज़े की चीज़ पता चलेगी जो कि स्किन से रिलेटेड है। बाज़ का तो हमारे पास कुछ फाइलें होती हैं जिनके हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि उसका साइज़ क्या है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरह हम किसी भी, हमारे पास एक हार्ड कॉपी है, उस हार्ड कॉपी का हम साइज़ एग्जैक्ट साइज़, अक्सर लोग स्टिक के साथ सिखा रहे होते हैं जी ऐसे आप इसको माप सकते हो, इसका जो एग्जैक्ट जो भी साइज़ है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको कंप्यूटर के अंदर सिखाऊंगा कि आप कंप्यूटर के अंदर उस फाइल को स्कैन करके किस तरह उसका एग्जैक्ट जो है साइज़ मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।